दोस्तों, बात जनवरी 2013 की है। मेरी उम्र सिर्फ 43 ईयर्स की थी। जिस उम्र में लोग अपनी करियर की ऊंचाइयों पर होते हैं, तब मैं केएलई हॉस्पिटल में अपनी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए एडमिट था। सर्जरी तो कामयाब रही, मैं बच गया, लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई। मेरी बरसों की जमा पूंजी, मेरी छोटी सी इंडस्ट्री का पूरा कैपिटल, सब कुछ जीरो हो चुका था। ऊपर से महंगी दवाइयों का बोझ और भविष्य की चिंता मुझे सता रही थी। मैं धीरे धीरे एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिरता गया जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। दोस्तों, पूरे 1 साल तक डिप्रेशन के अंधेरे में रहने के बाद एक दिन ऐसा आया कि सिर्फ 10 मिनट में मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया। सुनने में ये किसी जादू या चमत्कार जैसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसे गहराई से समझा तो पता चला कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। आज मैं आपके सामने अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता रहा हूं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और उससे बाहर निकलने का राज शेयर कर रहा हूं, जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया। डिप्रेशन में इंसान क्या करता है? सच तो यह है कि वह कुछ करता ही नहीं। मैं भी वही करने लगा था। बस सोफे पर पड़ा रहता, घंटों खिड़की से बाहर देखता या बेमकसद टीवी पर कुछ भी देखता रहता। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे धक्का देकर बाहर निकालेगा। उसी दौरान एक दिन टीवी पर क्रिकेट का मैच चल रहा था। एक खिलाड़ी बैटिंग कर रहा था। कमेंटेटर ने बताया कि सिर्फ एक दिन पहले उसके पिता का निधन हुआ है। वो घर गया, अंतिम संस्कार किए और अगले ही दिन अपने देश के लिए खेलने के लिए वापस आ गया। मैच के बाद जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मैं दंग रह गया। उसके चेहरे पर दुख, सैडनेस साफ दिख रहा था, लेकिन वो डिप्रेस नहीं लग रहा था। उस पल मेरे दिमाग में कुछ तो क्लिक हुआ। मैंने रिसर्च की, खुद पर एक्सपेरिमेंट किए और समझ में आया कि दुख और डिप्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है। और यकीन मानिए, वो बायोलॉजिकल सीक्रेट समझ में आने के बाद मैं सिर्फ 10 मिनट में उस मानसिक जकड़न से बाहर आ गया। आज भी कभी उदासी मुझे घेरने की कोशिश करती है तो मैं वही तरीका अपनाता हूं। वो तरीका क्या है? वो है हमारे शरीर की मूवमेंट। कैसे हमारा शरीर और हमारी मसल्स हमारे दिमाग का इलाज कर सकती है। चलिए इस वीडियो में उस बायोलॉजिकल सीक्रेट को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, सिर्फ जानकारी है। ये कोई भी मेडिकल इलाज या सलाह नहीं है, कोई दावा नहीं है। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी से परेशान हैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज कराएं। दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे तेज ट्रीटमेंट, तरीका, दवा आपके शरीर में ही छुपा है और इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह तरीका इतना असरदार है कि सिर्फ 10 मिनट में आपका दिमाग बदलना शुरू हो जाता है, वो भी किसी बिना साइड इफेक्ट के। आज हम ये भी समझेंगे कि कैसे मोटिवेशन, जो आपको मददगार लगता है, असल में वो आपको डिप्रेशन में बनाए रखता है। डिप्रेशन की असली दवा BDNF और मायोकाइन्स क्या है? इन टोटल आज का वीडियो आपका डिप्रेशन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, क्या सिर्फ बॉडी मूवमेंट से डिप्रेशन कम हो सकता है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा है, मैदान पर खेल कूद रहा है और फिर भी कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूं? यह लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। अब ठीक है, बहुत ज्यादा उछलने कूदने का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक इंसान मन लगाकर सिर्फ एक उंगली का यूज करके कैरम खेल रहा है। क्या वो कहता है कि मैं निराश हूं, उदास हूं? यह भी नामुमकिन लगता है। साइंटिफिकली ये इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव इंटेंशन के साथ की गई कोई भी बॉडी मूवमेंट और डिप्रेशन हमारे दिमाग में एक साथ नहीं रह सकते। अब एक पल के लिए ऐसा भी सोचिए कि उदासी दिमाग की बीमारी है या नहीं? क्या आपके शरीर ने दिया हुआ कोई मैसेज है?
ऐसा मैसेज जो कह रहा है कि आपका शरीर बहुत देर से शांत है, स्थिर है। दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता दिमाग की बहस से नहीं बल्कि शरीर की मूवमेंट से शुरू होता है। आज मैं आपको इसी 100% साइंटिफिक तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं रिवर्स गियर थ्योरी। तो इस थ्योरी में हमें एग्जैक्टली क्या करना है? रिवर्स गियर का मतलब क्या हमें उल्टा चलना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें डिप्रेशन के साइंटिफिक प्रोसेस को रिवर्स गियर में डालना है। अब याद कीजिए, डिप्रेशन की स्टेज क्या होती है? मन जब उदास होता है तो क्या होता है? एक्चुअली कुछ होता ही नहीं। आप जीरो फिजिकल एक्टिविटी पर आ जाते हैं क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं करता। बस सोफे पर पड़े पड़े कहीं देखकर कुछ सोचते रहते हैं। अब एक शांत और स्थिर शरीर दिमाग को उदास क्यों बनाता है? देखिए, हमारा शरीर तो मूवमेंट करने के लिए ही बना है। जब हम बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो दिमाग को एक रेड अलर्ट का सिग्नल मिलता है। दिमाग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इस बॉडी के साइलेंस को एक खतरे की तरह देखता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बिल्कुल नहीं हिलते तो हमारे शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है। दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलता है जो ब्लड फ्लो से जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे फील गुड केमिकल्स डोपामाइन और सेरोटोनिन वो कम होने लगते हैं। अब आपका दिमाग तो पहले से ही डिप्रेस्ड है, परेशान है, और ऊपर से ये शरीर की खामोशी उसे कंफर्म करती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ऑफ कोर्स हम इस निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम उस मसीहा का इंतजार करते हैं जिसे दुनिया मोटिवेशन कहती है। हम सोफे पर लेटे लेटे सोचते हैं कि पहले मेरा मूड ठीक हो जाएगा, फिर मैं कुछ करूंगा। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ करने के लिए पहले मोटिवेशन का होना जरूरी है। अब एग्जैक्टली यहीं पर आप डिप्रेशन के सबसे बड़े मोटिवेशन ट्रैप में फंस जाते हैं। एक कॉमन धारणा है, मूड पहले एक्शन बाद में। लेकिन डिप्रेशन में आपके दिमाग का सेल्फ स्टार्ट काम ही नहीं करता, एक्शन ही नहीं लेता। इसे आपको धक्का मार के शुरू करना पड़ता है, स्टार्ट देना पड़ता है। साइंटिफिक सच्चाई हमारे सोच से बिल्कुल उल्टी है। एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में आता है। मोटिवेशन आपके काम करने की वजह नहीं है, बल्कि आपके काम करने का नतीजा है। तो अच्छा महसूस करने का इंतजार मत कीजिए, पहले एक्शन लीजिए, उठिए, बॉडी का मूवमेंट कीजिए। अब एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको कल से मैराथन दौड़नी है। हमारा मकसद जिम की मशक्कत नहीं है, हेवी एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आपके शरीर को सिर्फ मूवमेंट महसूस कराना है। इसे हम कहते हैं माइक्रो विन स्ट्रेटजी। बॉडी मूवमेंट्स की शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि आपका आलसी से आलसी दिमाग भी इसे मना ना कर सके। इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। ये जैसे 10 मिनट का वॉक कर लो, धीरे धीरे टहल लो, या अपना मन पसंदीदा गाना सुनते हुए हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लो। अब ये भी नहीं करना तो कुछ देर धूप में खड़े हो जाओ, स्किन पर सनलाइट महसूस करो, या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। ये सब छोटे छोटे कदम है। यहां जरूरी नहीं है कि आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, जरूरी यह है कि क्या आप इसे रोज कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्या है? रोज की छोटी छोटी हरकतें एक रफ्तार बनाती है, मोमेंट बनाती है, और ये कभी कभी बहुत भारी एक्सरसाइज से भी बेहतर होती है। यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज आप कौन सी माइक्रोविन कमिटमेंट यहां कमेंट करके बता सकते हैं? 10 मिनट वॉक लेंगे या 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करेंगे? लिखकर कमेंट कीजिए ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। लेकिन क्या वाकई में इन छोटी छोटी मूवमेंट से कोई जादू होता है? क्या फर्क पड़ता है? अब जैसे ही शरीर हरकत में आता है, मूवमेंट करता है, एक कमाल का केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। एंडोर्फिन्स यानी नेचुरल मूड बूस्टर्स रिलीज होने लगते हैं। इससे भी जरूरी, हमारे ब्रेन में एक बायोकेमिकल स्विच होता है जो ऑन हो जाता है। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF रिलीज होती है। इसे साइंटिस्ट ब्रेन का फर्टिलाइजर कहते हैं। और सबसे पावरफुल, आपकी मसल्स में मायोकाइंस बनते हैं। ये मायोकाइंस सीधा ब्रेन में जाते हैं और BDNF को स्टिम्युलेट करते हैं, जिन्हें होप मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। ये सीधे आपके ब्रेन के उस हिस्से को रिपेयर करते हैं जहां उदासी का कब्जा है। अब यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट, इमोशनल रिफ्रेम करना पड़ेगा। मूवमेंट को एक कसरत या बोझ की तरह देखना बंद कीजिए। इसे अपने शरीर के लिए एक सिग्नल की तरह देखिए, एक ऐसा सिग्नल जो आपके दिमाग को चिल्ला कर कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, मूवमेंट्स कर सकता हूं, कर रहा हूं। जब आप अपनी सोच को सजा के बजाय जिंदगी का जश्न मानते हैं
तो 10 मिनट का वॉक सिर्फ एक्सरसाइज नहीं रहती, वो आपकी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। अगर आपको यह साइंस का सीक्रेट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये छोटा सा लाइक मुझे बताएगा कि आपको ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो चाहिए। तो अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है? पुरानी कमजोर सोच कहती थी कि जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं कुछ करूँगा, लेकिन नया और पावरफुल नियम कुछ और कहता है, मुझे अच्छा महसूस होगा क्योंकि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। हमने सिर्फ शब्दों का क्रम बदला है, लेकिन यही छोटा सा बदलाव ठीक होने की पूरी प्रोसेस को शुरू करने की मास्टर की है। तो आखिर में खुद से एक सवाल पूछिए कि आज मैं अपने दिमाग को कौन सा मैसेज देने जा रहा हूँ, खामोशी का या जिंदगी का, बैठे रहने का या मूवमेंट का? इसका जवाब आपके अगले 10 मिनट की एक्टिविटी में छुपा है। अगर आपको इस रिवर्स गियर थ्योरी और ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टेप के साथ अपनी लाइफ बदलनी है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लाइफ एस्टेब्लिश चैनल का कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। एक सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, अगर आप लंबे समय से एंजाइटी से परेशान हैं या किसी भी मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें।